आपको है मेरी लाज वो लजपाल बड़ा है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। शादी कोर्स हो, अपनी एकेडमी, फलां एकेडमी, ये एकेडमी, हम ही से सीख के हम ही से सारे मामले कर सकते हैं। हर कंसल्टेंट नहीं कर सकता। 50 से 100 कॉल सिर्फ कंसल्टेंसी के डील करता हूँ। पाकिस्तानी सिस्टम भी बुरा नहीं है, अच्छा और बुरा इंसान ने इसको खुद बनाना है। अल्लाह का शुक्र है, साफ सुथरा काम है। कंसल्टेंसी का काम हमने 18 में स्टार्ट लिया। 1000 के करीब आइल्स हम करवा चुके हैं और ये विद प्रूफ है। तो यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज हम जिला टोबा टेक सिंह की मारू उस अजीम नौजवान हस्ती के पास मौजूद हैं जिन्होंने, मैं समझता हूँ कि अपनी बिल्कुल जवानी के अंदर ही एक बहुत बड़ा नाम पैदा किया है। मोहतरम जनाब राना मोहम्मद आसिफ नाज साहिब, इनका तहसील गोयरा से ताल्लुक है, और इनके वालिद मोहतरम जनाब राना मोहम्मद अशरफ नाज साहब ज्वेलर एसोसिएशन गोयरा के रहनुमा हैं, हमदर्द हैं, उनके खैर खा हैं और प्रेसिडेंट हैं। अभी माशाल्लाह शबाब हैं, गबरू नौजवान हैं, और इसी उम्र के अंदर अंदर अल्लाह पाक ने उनके ऊपर इतनी करनवाजी की। मैं समझता हूँ एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, मुस्लिम ममालिक का विजिट करने के बाद, तहसील गोयरा के अंदर पाकिस्तान की यूथ को, नौजवान को, तलबा तालिबात को एजुकेट करके उनको अच्छे तरीके से ट्रेन करके बिरून ममालिक यूरोप के अंदर सेटल करने की कोशिश की। तो आज हम उनकी अकेडमी में मौजूद हैं, उनके इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं। रिदा कंसल्टेंट, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस काबिल समझा कि आपकी इंस्टीट्यूट का हम जो है तारफ़ करें अपने चैनल पर। तो सर आसिफ साहब, आपने जो है आपकी ज़ाती लाइफ जो है आपकी अच्छी एक गोल्डन माहौल में गुजर रही थी। कहते हैं ना, सोने का चमच लेकर जो पैदा होता है, आपकी माशाल्लाह अल्लाह पाक को ज्यादा थे आपके वालिदा मोहतरम को, आपकी तो बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही थी। इसके बावजूद आपने जो है नौजवानों के लिए ये अदारा बनाया है और खिदमत खलक कर रहे हैं कि आपका इस अदारे बनाने का मेन मकसद क्या है? ये भी मैं समझता हूँ कि अच्छी फील्ड है। देखें हमारे, क्योंकि मेरा ताल्लुक ज्वेलर बरादरी से है, जैसे कि आपने बताया मेरे वालिद साहब ज्वेलर बरादरी के प्रेसिडेंट हैं लास्ट 25 साल से। हमारे ज्वेलर बरादरी में एक फ्लॉ, एक ड्रॉबैक है, बच्चे पढ़ते नहीं है। बचपन से ही मेरे वालिद साहब ने हम सारी फैमिली को, मेरी सिस्टर हैं, एक ही हैं, भाई हैं, हमें बड़ा ये फोर्सफुली हमें एजुकेशन के मतलब एजुकेशन की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, इनकी वर्थ है, वैल्यूज़ हैं, बड़ा एजुकेट किया। तो ये मेरा शुरू से ही ना एक माइंड था। जैसे मैं यूके में गया, क्योंकि हमारी फैमिली में ज्वेलर बरादरी में आज तक कोई यूके पढ़ने कम ही गया। सबसे पहला बच्चा मैं अपनी फैमिली में से, सबसे पहले यूके ACCA करने, उस दौर में चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्सेज थे, नया नया कोर्स आया था, पहला बच्चा मैं ही था जो वहाँ पे सबसे पहले गया हूँ, यहाँ से मूव किया है। तो माइंड में विजन और वापस आना, मैं समझता हूँ कि इट्स माई इंटरनल सेटिस्फेक्शन। और माइंड में एक विजन ये था कि जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि आपने पहले किया है कि बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, तो विजन यही था कि कम से कम गोजरा सिटी में आके, वापस गोजरा में बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, उनको एजुकेट किया जाए और एटलीस्ट इंटरनेशनल लेवल पे उनको फैसिलिटेट किया जाए। जिस तरह के एंडेवियर्स, मैकेनिज्म, मेथोडोलॉजी, स्ट्रेटजीज, जो कुछ भी चाहिए वो सारा एट इज डेकोरम इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। वो आपके सामने है। दुकान में ऑफिस बनाया, लोगों को तरह तरह के सब्ज बाग दिखाए। कब आगाज किया इसका इंस्टीट्यूट का? अच्छा, मैं जब यूके से वापस आया, वापस आके उसके 2 साल बाद मैंने इसको शुरू किया था। बेसिकली ये RCL एक SCCP रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है। इसका एब्रीविएशन ये है, रिदा कंसल्टेंट एंड लॉजिस्टिक्स। रिदा मेरी बेटी है कि जो मेमोरेंडम और आर्टिकल एसोसिएशन में जिसको मैंने रजिस्टर करवाया, इसमें हम 3-4 तरह की एक्टिविटीज करने के लिए इसको मैंने इनिशिएटिव एक्शन लिया। जिसमें सबसे पहले जो हम कर रहे हैं स्टडी कंसल्टेंसी है, बच्चों को हम स्टडी प्लेसमेंट करवा रहे हैं, ये भी इसके मेमोरेंडम और आर्टिकल एसोसिएशन में इसका इंक्लूडिंग है। और सेकंड थिंग इसमें था लॉजिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में मैं गाड़ियां इंपोर्ट करता था जापान, दुबई से, यहाँ पे की हैं 14 सीटर्स हाई एक्स मैंने यहाँ पे दी हैं। हमारे गोजरा में भाई साजिद हैं, भाई साजिद गुलाम रसूल के बेटे हैं, उनके पास भी है और भी हैं। हम पहले इसको, ये गाड़ियों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के साथ साथ कैसे आपको ख्याल आ गया कि स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ ना, बेसिकली जब ये RCL को हमने शुरू किया, RCL को मैंने पहले रजिस्टर्ड किया। रजिस्टर्ड में मैंने रजिस्ट्रेशन, सारी बात है क्योंकि ये पाकिस्तान के आर्टिकल्स में, एसोसिएशन में, कंपनी ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है, ये नॉमिनेशन बाय द 2 and 3 डायरेक्टर्स, बाकी साइलेंट्स हैं, वो मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं, बाकी मैं ही एक्टिव मैन डायरेक्टर हूँ। तो इसको आर्टिकल एसोसिएशन 1984 के अकॉर्डिंग जब रजिस्टर करवाया, वहाँ पे मेमोरेंडम आर्टिकल एसोसिएशन देना होता है। एक तो स्टूडेंट कंसल्टेंसी प्लेसमेंट थी जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। सेकंड, लॉजिस्टिकल जो हेड है इसका, गाड़ियों को फाइनेंस कर रहा था बैंक लीज की तरफ से, मतलब बैंक लीज जिस तरह फाइनेंस करते हैं। और मेन उसमें कोर एक्टिविटीज अभी भी जारी है आपका? जी, अभी इसको कम कर दिया मैंने 3-4 साल बड़ा काम किया है मार्केट में, माशाल्लाह गोजरा की मार्केट में ये वाला। तो क्या वजह काम चला नहीं है? क्यों नहीं, बहुत अच्छा काम चला, लेकिन इस काम में थोड़े से प्रॉब्लम ये थे कि इस काम में थोड़ी सी लड़ाई झगड़े वाले काम है। दूसरे नंबर पे इस काम में थोड़ी सी बैरियर्स और ऑब्स्टिकल प्रॉब्लम ये हैं कि इसके जो कस्टमर को हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते। मैं उनके साथ लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता, मैं उनके साथ इंटरेक्शन नहीं रख सकता। मुझे इससे ज्यादा बेहतर साफ सुथरा प्रायोरिटाइज पे ये काम ज्यादा अच्छा लगा, प्रायोरिटीज पे। तो अल्लाह का शुक्र है, साफ सुथरा काम है और साफ सुथरे
क्लाइंट्स हैं आपके या बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, इंसाइट्स हैं, एप्टीट्यूड लेवल्स ये हैं। सुन के और देखकर हमें जहाँ विजिट करके बहुत ही खुशी हुई दिल्ली आज। इसमें आप इनको ट्रेन करके बाहर भेज रहे हैं, किन किन मुल्क में सेटल कर चुके, कितनी तादाद जा चुकी है? जिनमें AEO पाकिस्तान है, Yes. ब्रिटिश काउंसिल UK है, IDP ऑस्ट्रेलिया है। इन 3 के अलावा आप आइल्स का टेस्ट नहीं दे सकते। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं मेरा अपना सेंटर है जी, मेरी अपनी यूनियन या अपनी ऑर्गेनाइजेशन है मेरे। हम इन तीनों के ऑथराइज एजेंट हैं माशाल्लाह से, गोजरा के अंदर जी, गोजरा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। और आइल्स हम पिछले मैंने जैसे बताया 2017 में मैंने इसको रजिस्टर करवाया था। कंसल्टेंसी का काम हमने 18 में स्टार्ट लिया। 18 से ऑनवर्ड अभी तक कम से कम मोर देन 1000 के करीब आइल्स हम करवा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और ये विद प्रूफ है, उनके TRF रिपोर्ट्स हैं, उनकी डाटाबेस है। किसी ने अगर मेरी यार, बात ये सुन तो के, ज़ुबानी कलामी बात नहीं हो सकती, पूरा डाटा आपके पास है, मैं मीडिया में बता रहा हूँ, अगर किसी ने ये मेरी बात सुन के वेरीफाई करना है तो मेरे पास आए। और दूसरे नंबर पे इसके अलावा अगर हम बात करें कंसल्टेंसी में फॉरेन प्लेसमेंट की, फॉरेन प्लेसमेंट में मैं समझता हूँ कि कंट्रीज 4 ही हैं जाने वाले, जो मैं समझता हूँ मेरे अपने ही सेगमेंटेशन और प्रायोरिटीज और कैपेसिटी और कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंगली 4 में से आपका सबसे मैं टॉप पे अगर किसी को देख रहा हूँ, मैं भी UK से पढ़ा हूँ, तो UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। सर चाइना क्यों नहीं? चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन, बहुत बेहतरीन और कंट्री, स्पेशली वो इल्म का गढ़ है। बिल्कुल बिल्कुल है, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी प्रेफरेंस है। चाइनीज में बच्चे जा रहे हैं, लाइक वो MBBS करने जा रहे हैं। चाइना में लोग PhDs करने जा रहे हैं। चाइना एजुकेशन भी एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज इकोनॉमिकल है, कॉस्टिंग में कम है, हमारा फ्रेंडशिप भी है उनके साथ। लेकिन मेरी अपनी पर्सनल लाइकिंग में मैं इन 4 कंट्रीज को प्रोफेशनली डील कर रहा हूँ। वो फ्रेंडशिप है, प्रोफेशनली इन 4 के साथ डील कर रहे हैं जी। यूरोप की मार्केट में इंटरेस्टेड है ज्यादा। फीमेल भी कोई ऐसा है कार्ड के फीमेल भी गए हो? जी जी, अभी रिसेंटली इसी साल की बात करें, इसी साल में इसी साल में अभी इससे पिछली, अभी तो एक बच्चा आपने रिसेंटली देखा वीजा आया उसका, इससे पहले सितंबर इनटेक गुजरी है, उसमें समरा अदरीस बच्ची है हमारी फिजिक्स की, उसने BS फिजिक्स किया था गवर्नमेंट कॉलेज से, तो UK गई हैं PhD के लिए, PhD करने गई हैं थ्रू MPhil। उनको उनका कोर्स था मेटा मटेरियल फिजिक्स में रिसर्च थी। उनका इतना सेंसिटिव कोर्स था कि उन्होंने एक और रिक्वायरमेंट UK में होती है ATAS एकेडमिक टेक्नोलॉजी अप्रूवल स्कीम, कि ATAS से आपको सर्टिफिकेट लेना है, अप्रूवल लेनी है, फिर आपको वीजा मिलना है। एक तो आप PhD में एडमिशन सिक्योर करते हैं, सबसे पहली बात। दूसरे नंबर पे कुछ कोर्स इतने सेंसिटिव होते हैं कि आपको ATAS की अप्रूवल चाहिए। ATAS बेसिकली एक डाटा प्रोटेक्शन, वहां से आपको अप्रूवल चाहिए। तो वो सारा कुछ करने के बाद फीमेल ही है, वो अभी गई है रिसेंटली। निदा सी बच्ची है मेरी, वो किंगस्टन गई है अभी उसमें बायोमेडिकल साइंसेज में। ये 2 चीजों का जिक्र करना जरूरी था। इससे पहले पिछले साल आपने पूछा ना फीमेल में, हमारे पास कश्मीर से समीना कौसर थी, समीना कौसर DPT डॉक्टर, लाहौर में जॉब कर रही थी शेख ज़ायद हॉस्पिटल में, वहाँ पे DPT थी वो यहाँ गोजरा से आई हैं स्पेशल, हमने उनका केस किया सारा। लंदन बैठी हुई MPH करने गई हैं वो पब्लिक हेल्थ में। और फायदा अब्दुल स्टार थी, वो गुजरात से थी, उन्होंने MPhil किया था, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थी वो। आपका सर ये सारा सिस्टम जो ऑनलाइन है, इसकी पब्लिसिटी करते हैं आप ज्यादा? जी, हम ऑनलाइन ही करते हैं। कुछ रेफरेंस हैं, जैसे मेरे कुछ क्लासमेट्स हैं, जैसे लंदन में मेरा एक दोस्त है जहीर है, उसके भाई और बहन ने वो ऑलरेडी अकाउंटेंट है इस्लामाबाद में। इस तरह रेफरेंस है, कुछ ऑनलाइन क्लाइंटेज है। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बच्चों को जब अपनी एजुकेशन में कंप्लीट करते हैं, सबसे पहले पेरेंट्स को उनको ये सोचना है कि आगे इनका फ्यूचर करियर बिल्डिंग में उन्हें क्या हेल्प आउट करना है। ये देखें, सेकेंडली अभी रिसेंटली ये पोस्टें आपने देखी हैं, 2-4 दिन पहले बच्चा था, आपकी बात से बाहर निकल रही है, अहमद रजा। ये बच्चा बेसिकली MBBS करने के लिए इंटरेस्टेड था चाइना से। इसकी जब हम वालदा मेरे पास आई हैं, तो मैं बाकी सब पेरेंट्स को भी यही चाहूँगा, सबसे पहले तो करियर बिल्डिंग के लिए बच्चों की एक प्लानिंग करें, उनको कहाँ पे भेजना है आपने, कहाँ पे क्या करना चाहिए। फॉरेन एजुकेशन सबके लिए बहुत ज़रूरी है, पीस ऑफ पेपर नहीं है, डिग्री नहीं है, बहुत कुछ इंसान बदलता है, उसमें अडॉप्ट करता है। गारंटी है कि बच्चा अच्छी इनकम करेगा, इनकम बिल्कुल करेगा। सेकंड थिंग ये है कि बच्चों को, पेरेंट्स को सबसे पहले यहाँ पे फॉरेन एजुकेशन कंसल्टेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहना चाहूँगा, गोजरा में एक ट्रेंड है, बहुत सारे 2-4 कंसल्टेंट्स, 3-4-5 हम पहले भी तबसरा ख्याल कर रहे थे। अब जिसका दिल कर रहा है वो एक शॉप ले रहा है रेंट पे और लिख रहा है कि फलां कंसल्टेंट। मैं ये चाहना चाहूँगा सबसे पहले पेरेंट्स को कि सबसे पहले यूज करें। यू हैव टू मेक श्योर व्हाट टाइप द एक्सपर्टीज लेवल, द कैपेबिलिटी एंड द एक्सपीरियंस that person has, that person can provide to you as well, in with respect to the making of your career as well, of your
kids. अगर that person has not the sufficient level of education, it's mean that कि ये आपका अपना कसूर है, आप उसको वैल्यूएट क्यों नहीं कर रहे हैं? कैसे कर सकते हैं पेरेंट? जैसे सबसे पहले ये जज करें कि उनका लेवल क्या है, कब से वो स्टार्टर कौन से हैं, उनकी अचीवमेंट क्रेडेंशियल्स क्या हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, बैकग्राउंड क्या है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि फर्ज कर रहे हैं कि अपना तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो जिसको है मेरी लाज वो लजपाल बड़ा है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। कम से कम अदारे का मैं जैसे बताऊंगा, ब्रिटिश काउंसिल, AEO, ये छोटी बातें नहीं है। अप्रूवल जो है ये किसी बेस पे, किसी क्राइटेरिया पे मिलती हैं, कुछ स्टैंडर्ड बेंचमार्क मीट करने हैं, उन पे मिलती हैं, तो वो ये देखें। दूसरे नंबर पे ये देखें, अब जैसे मेरे पास कुछ टीचर्स हैं यहाँ पे गोजरा में, उनको लाइफ स्किल कोर्स होता है, शादी कोर्स होता है, बच्चों ने बाहर जाना होता है आपस में, स्पाउस ने, उनको ये भी नहीं पता था। क्लास से बाहर निकले हैं, मैंने कहा जी लाइफ स्किल का इंट्रोडक्शन दे सर, वो क्या होता है? और मैं उनको अब देख रहा हूँ फेसबुक पे धड़ाधड़ लगाया हुआ है लाइफ स्किल, अब अपनी अकेडमी, फलां अकेडमी, ये अकेडमी। हम ही से सीख के हम ही से सारे मामले कर सकते हैं। कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कंपिटेंसी होनी चाहिए, कारोबार के लिए नहीं है। अब आप ये देखें को बच्चा MSc केमिस्ट्री से आ रहा है, उसको आपने UK भेजना है तो आप उसको MSc मैनेजमेंट कोर्स में भेज रहे हैं। असल ये चीज़ प्लानिंग नहीं है ना। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि उसको फार्मास्यूटिकल फील्ड में जाना है उसने। अगर एक बच्चा बिजनेस फील्ड से आ रहा है, आप उसको डॉक्टर फील्ड में, MBBS में न्यूट्रिशन बच्चे आ रहे हैं, चलें अगर मजबूरी है, कोर्स नहीं मिल रहा वहाँ पे, वो तो अलग बात है। लेकिन आप ये सारी चीजें, कैरियर बिल्डिंग है, स्ट्रेटेजिक हैं, जो कोर्स डिसिप्लिन हैं, जो वैरायटी ऑफ द स्ट्रक्चर हैं, ये एक्सपीरियंस से आने हैं। ये हर कंसल्टेंट नहीं कर सकता क्योंकि बिजनेस के लिए अब रेफरेंस इंक्वायरीज हैं उस लेवल पे हैं। अल्लाह का करम हो गया। अब ये देख लें कि मैं रोज ही कम से कम 50 से 100 कॉल सिर्फ कंसल्टेंसी के डील करता हूँ। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उस मैच्योरिटी लेवल पे आ गए कि अभी जरूरत नहीं है, शुरू में करते रहे हैं। अभी हम रिसेंटली सोच रहे हैं कि RCL की एक ब्रांच हम फैसलाबाद में लेके जा रहे हैं, 2 मंथ इंशाल्लाह हम वहाँ पे ओपनिंग करेंगे फैसलाबाद में। हमारी नौजवान नस्ल को उस तरफा लगा रहे कि वहाँ तालीम हासिल करे, एजुकेट हो। पाकिस्तानी सिस्टम भी बुरा नहीं है। नहीं, आप तो गारंटी दे रहे हैं कि आपके दायरे से UK जाएंगे या कनाडा जाएंगे स्टूडेंट। 2 बातें हम कर रहे हैं। एक बात आप ये कर रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। देखें, एजुकेशन सिस्टम एज कम्पेयर टू फॉरेन कंट्री पाकिस्तान, वो तो कंपेरेबल नहीं है। पाकिस्तान के साथ तो कभी भी इनका कंपैरिजन नहीं लिया सकता। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल खराब है। ठीक है, पाकिस्तान सिस्टम एजुकेशन ठीक है। यहाँ पे अगर प्रॉब्लम है तो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी में, हमारी फिस्कल पॉलिसीज में। यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट्स हैं, हाई GDPs हैं, हाई नेशनल इनकम नहीं है, लो नेशनल इनकम्स हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स नहीं है। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जॉब हंटिंग के लिए, काम नहीं है। ये बेसिकली बैक इन पे हमारी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज की प्रॉब्लम है, डेफिशिएंसीज उधर है। मैं समझता हूँ कि हर एजुकेशन अच्छी है, कोर्स कोई भी है, डिसिप्लिन कोई भी है, सारे ही अच्छे हैं। अच्छा और बुरा इंसान ने इसको खुद बनाना है। जैसे उसमें इतनी खामियां हैं जी, खामी सबसे पहली खामी एजुकेशन सिस्टम में ये है कि यहाँ पे कोर्स वैरायटीज नहीं है। जो कोर्स वैरायटीज आपको वहाँ पे मिल सकती हैं, ये चीज है ना। यहाँ पे अपडेटेड सिस्टम नहीं है, कैपेसिटी, टीचिंग स्ट्रेटजीज आउटडेटेड हैं, अपडेटेड नहीं है जो हमें वहाँ पे मिल सकती हैं। और तीसरी चीज, जो हमें कंपैरेटिव एज मिलना है बाहर से पढ़ के, वहाँ यहाँ नहीं मिल सकता। उनको उनकी वर्थ के बारे में बताएं सबसे पहले, जिस कोर्सेज में वो आए हैं, यहाँ पे पढ़ने के बाद वो कितना वर्थफुली है। अभी आज के दौर में हमारे बच्चे अपनी वर्थ को भूल चुके हैं। उस एजुकेशन की जो मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फंडामेंटल रीजन है उसको करने की, वहाँ से वो ट्रैप कर चुके हैं। सबसे पहले अवेयरनेस चाहिए। सेकंड थिंग ये है कि बच्चों के लिए उस रेलिवेंट डिसिप्लिनरी कोर्सेज की वैरायटीज में अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। और अपॉर्चुनिटीज के लिए आपको पता है आजकल कंट्रीज में हमारे काफ़ी प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो दुआ गो हैं। राना मोहम्मद आसिफ साहब, आसिफ नाज साहब, अच्छे अंदाज से इन्होंने हमें जो है अपने अदारे के बारे में बताया। हमारे नाजरीन को आगाह करने के लिए इन्होंने बहुत ही इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू की इन्होंने। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।